हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यार यहाँ पे तुमको बहुत कुछ दिख रहा होगा। इस पोस्टर से तुम क्या समझते हो? देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यहाँ पे छोटा सा बच्चा दिखा रखा है, उसकी हेल्थ हेयर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये मदर है, हु इज अ प्रेग्नेंट मदर, और ये उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर इसी सब चीज़ों की बातें करता है। इस चैप्टर में बेटा हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर होती है, किस किस तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से रीजंस होते हैं। हम यहाँ पे जनरल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बड़ा इजी है स्कोर करना। 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से आपका डेफिनेटली कई बार 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है। और इतना इजी है इसको आंसर करना बिकॉज यू कैन लर्न दिस एंटायर चैप्टर इन जस्ट हाफ एन आवर, और ये आपको फिर हमेशा याद रहेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, हो सके तो क्लास में ही इसको समझ के कोशिश कीजिए। नोट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो दोज नोट्स विल बी ऑल। उसके अलावा बस अपनी एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये चैप्टर बेटा बात करता है सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। देन उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रीजन। पॉपुलेशन भी बेटा रिप्रोडक्शन से ही मिलती है। अगर मैं बोलती हूँ किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बर्थ ज़्यादा हो रही है, तो उसको रोका भी, रिप्रोडक्शन को रोक के ही जाया जा सकता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, क्या रीज़न है, इसको देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों पॉपुलेशन के बढ़ने से दिक्कतें आती हैं और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Then beta, this is the most important topic which will be the birth control. बर्थ को कैसा रोका जाए। हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर किया था, उसके लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद प्लासेंटा बना, इम्प्लांटेशन हो गई। नाउ द पर्सन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, लेकिन बर्थ कंट्रोल यानी प्रेग्नेंट होने से पहले, सो दिस इज बिफोर दो 7 days, बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी ना हो उसके पहले हम कैसे बर्थ को कंट्रोल करें। तो ये वो नहीं है कि प्रेग्नेंट तो हो गए, अब आगे क्या करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड की हम ऐसा क्या करें कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं। उसमें हम कुछ नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे, केमिकल, फिजिकल और सर्जिकल मेथड्स पढ़ेंगे। देन बेटा वी विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन ये प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी, हम नहीं चाहते थे ये प्रेगनेंसी हो, तो अब इस प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करेंगे। देन देयर इज एमनियोसेंटेसिस, ये क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, बहुत सारी डिजीजेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाम से पता लग रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी जो असिस्ट करेगी रिप्रोडक्शन में, यानी जो कुछ कपल्स होते हैं जिनको बच्चा नहीं हो पाता, जो कंसीव नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजंस, कभी कभी मदर की वजह से हो सकता है, कभी कभी फादर की वजह से हो सकता है, तो कैसे उन चीज़ों को एक सोल्यूशन निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। सो नाउ इन टुडेज क्लास, टुडे वी विल टॉक अबाउट जनरल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ से आपके पास डेफिनेटली 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने एक टर्म यहाँ पे बोला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यार तुमको ये चीज समझ आनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हेल्थ। अब रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हेल्थ बोले तो
रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी सेफ्टी क्या वो सही तरीके से है कि नहीं, या अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या हेल्थ है, क्या वो सारी बढ़िया है कि नहीं, तो मैं लिख लेती हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो पूरा प्रोसेस, ठीक है, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग बेटा एक बढ़िया रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होती है जब एक इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो, या लेट्स सपोज कोई इंडिविजुअल ऐसे प्रोसेस में आता है सो दैट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इज सेफ। ऐसा इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन वाइज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली हेल्दी हो। अब देखो मैंने यहां पे क्या क्या बोला, ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर मैं कहती हूं कि किसी एक का रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है मतलब उसकी बॉडी में कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन की खराबी नहीं होनी चाहिए, उसकी सभी बॉडी में अच्छे से गैमीट्स बन रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रॉपर मेथड प्रॉपर सेफ हो रहा है, फिजिकली दैट पर्सन इज फिट, मेंटली कोई उसको प्रेशर नहीं होना चाहिए। अक्सर जैसे क्या होता है सोसाइटी में, अगर लड़की कोई लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको बहुत ज़्यादा दोष देते हैं, उससे उसको स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, एक सोशली स्टिग्माटा उस पर जुड़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें परफेक्ट रहना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि समवन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नाइस। नाउ इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब इससे जुड़ी हुई चीजें आती हैं, चाहे सेक्स एजुकेशन की बात हो, चाहे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेफ हो कि नहीं हो, या मान लीजिए लड़कियों की मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जैसे अभी भी गांव में क्या होता है बहुत लोग पैड्स का इस्तेमाल नहीं करते, सो दैट मीन्स इट इज बैड। तो वहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी अच्छे से अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेहतर होगा कि द फीमेल शुड यूज पैड्स, दे शुड नॉट यूज क्लॉथ बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस एज वेल। सो उसकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दैट पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ ड्यूरिंग दैट टाइम। देन कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन को ही बर्थ कंट्रोल कहते हैं। अब मान लीजिए सब कुछ बढ़िया है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रही है, गैमीट्स अच्छे से बन रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेफ है, बट स्टिल द कपल माइट नॉट वांट दी प्रेगनेंसी। हो सकता है वो साल के उस दौरान में हो कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हो सकता है अभी वो इकोनॉमिकली वीक हो सकता है वो अभी स्टेबल नहीं हो, मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, सो उनको बर्थ को कंट्रोल करना है। देन बर्थ को कंट्रोल इसलिए भी करना है कि अभी 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो पॉपुलेशन भी आ जाता है यहाँ पे फैक्टर। तो पॉपुलेशन इसी से होती है ना, रिप्रोडक्शन से। अब चाहे ये फैमिली की पॉपुलेशन बोलूं, या पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, या पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं, सो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी चीज है। देन इनफर्टिलिटी, भाई आजकल बहुत सारे कपल्स इनफर्टाइल हैं ड्यू टू बैड, यू कैन से कि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अब पहले की तरह प्योर चीजें खाते नहीं है, या अब बहुत ज़्यादा कपल्स जो है वो स्ट्रेस लेने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू सम रीजन देयर इट कुड बी अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इसको कैसे क्योर किया जाए, क्या सल्यूशन है इसका, क्या हम कोई सरोगेट मदर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती है। देन अबॉर्शन, कि मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई,
कॉन्ट्रासेप्शन भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम इस्तेमाल किए गए, बट दैट कॉन्डम इज नाउ नॉट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। हो सकता है वो अच्छी तरह काम नहीं किया, प्रेगनेंसी हो गई, तो अबॉर्शन करवाना, अब इसकी क्या लिमिट है, किस तरीके से कराया गया है, कब तक कराना अलाउड है, लीगल है, वो सारी चीजें। मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, जब हम मेडिकली अबॉर्शन करवाते हैं ये लीगल होता है, इलीगल वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एमनियोसेंटेसिस। तो ये बच्चे के आसपास, जब बच्चा मदर की वूम में होता है तो उसके आसपास एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड की जांच से हमको बच्चे की हेल्थ के बारे में पता लग सकता है, तो वो चीजें इसके अंदर आती है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन, आप जानते हैं बेटा अभी भी ऐसा होता है, भ्रूण हत्या होती है, दैट इज फीमेल फीटिसाइड। लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं सेक्स विच इज एब्सोल्युटली इलीगल, और उसके बाद उसको वूम में ही खत्म कर दिया जाता है, अबॉर्ट कराया जाता है, विच इज अगेन इलीगल। या फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता है कि प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद छोटे बच्चे को मार देते हैं। सो वो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई यहाँ पे आती है। देन मैटरनल हेल्थ, and that too before, during and after pregnancy, कि भाई प्रेगनेंसी से पहले क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी मदर की हेल्थ, हर तरीके से मदर को क्या बेस्ट होगा। सिमिलरली फीटल हेल्थ, बच्चे की हेल्थ, बच्चे का न्यूट्रिशन, रेगुलर चेकअप्स, वो सारी चीजें। लैक्टेशन, प्रॉपर सही तरीके से डिलीवरी होना। आज भी बहुत सारे गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है और डिलीवरी दाइयां करती हैं, अब उनको तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता लगेंगी, सो वो सारी चीजें। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें से कुछ बहुत खतरनाक होती हैं, क्योर नहीं होती, जैसे एड्स बहुत ही खतरनाक है, तो उस तरीके की डिजीजेस। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट हम यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्शन की हेल्थ से रिलेटेड है। द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। देखिए बेटा, गांव गांव में, शहरों शहरों में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हैं, 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने दादा दादी की बात करें तो हमारे कितने सारे चाचा चाची होते हैं, मतलब हमारे दादा दादी के 5, 6, 7 बच्चे होते हैं, लेकिन अभी हमारे मम्मी पापा के जितने बच्चे नहीं होते। तो ये एक सही तरीका है ना। अब उस टाइम पे चलो जैसे वैसे पल गए, बट अभी महंगाई का जमाना है, बहुत कुछ है यार, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का स्कूल, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। मान लो 4-5 बच्चे हो गए, बट उसके बाद उनको सही एजुकेशन अगर हम नहीं प्रोवाइड कर सके, अगर उसके बाद हम उसकी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाए, देन दैट इज वेरी बैड। हमारे देश में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज तो बेटा लिमिटेड ही है, लैंड तो लिमिटेड ही है, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सब जॉब्स लिमिटेड है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, भुखमरी फैलेगी, भाई कंपटीशन बढ़ेगा। तो ओवर पॉपुलेशन इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बेटा डिक्रीज हो जाती है हेल्थ, किसी भी स्टेट की हेल्थ खत्म होगी। हॉस्पिटल्स, अब मान लीजिए अब कोई गांव है या कोई शहर है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कोविड का ही समय ले लीजिए, कोविड के समय पे कितने लाखों लोग कितना ज्यादा बीमार पड़े, लेकिन हुआ क्या, हॉस्पिटल्स में ऐसा था कि बेड्स नहीं थे अप्रोप्रिएट, कई लोग तो बाहर ही फुटपाथ पे रहते हॉस्पिटल के बाद और वहीं उनकी डेथ हो जाती। अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा हो चुके, तभी वी वर नॉट रेडी फॉर इट। अगर पॉपुलेशन थोड़ी सही रहती तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज और बेटर हो सकता था। सो ओवर पॉपुलेशन डेफिनेटली डिक्रीजेस द हेल्थ ऑफ द कंट्री।
ओवर पॉपुलेशन से बेटा फैमिली के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज भी आ सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से अगेन लैक ऑफ हेल्थ एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एजुकेशन उसको मिलेगी, लैक ऑफ प्रॉपर जॉब्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें ओवर पॉपुलेशन की वजह से होगी और ये कारण रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। दूसरी चीज बेटा सेक्स एजुकेशन। अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन का लैक होना इज अ प्रॉब्लम। आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी फैमिलीज में महिलाओं को ही बोला जाता है कि भाई तुम हमको एक लड़का नहीं दे सकती, तुम कलंक हो, तुम हमको वारिस नहीं दे सकती। दिस इज बुलशिट, दिस इज टोटली शिट। यू नो क्यों? क्योंकि भाई ये बेकार चीज है। वी ऑल नो कि सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स जो ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ फीमेल। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड करता है बायोलॉजिकली टू अ फादर। फादर अगर वाई क्रोमोसोम देगा तो लड़का होगा, एक्स देगा तो लड़की। उसमें फादर की भी कोई गलती और कोई महान नहीं है। वाई? फादर डज नॉट नो विच स्पर्म इज गोइंग टू गो टू दी ओवम, एक्स वाला की वाई वाला। तो ये चीजें भाई नहीं पता। इट इज अ मैटर ऑफ चांस। तो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, कि भाई सेक्स एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और अगेन फीमेल्स और मेल्स में इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, सो इट इज अ प्रॉब्लम। तीसरी चीज बेटा एडोलेसेंस रिलेटेड क्राइम। अक्सर अगर आप देखेंगे, अब ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि गांव में या छोटे शहर में या बहुत पॉपुलेटेड एरिया में क्रिमिनल्स ही पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडीज के हिसाब से थोड़ा सा देखो, अब मान लीजिए कोई एक लोकेलिटी है, वहाँ पे 7, 8, 10 घर है, वहाँ पे अपनी अपनी फैमिलीज रह रही है, हर फैमिली के लिमिटेड बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, सबको बचपन से सब कुछ ही मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रहा है। देयर इज नो हेट्रेड अमंग पीपल, और उसको उसकी लाइफ भी आगे अच्छी जाती है। अब मान लीजिए जैसे हम मूवीज में देखते हैं, कोई गांव है या कोई छोटा शहर है जहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, छोटे छोटे घर में 12-12 लोग रह रहे हैं, एक एक कमरे में 12-12 लोग रह रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। उन लड़ाइयाँ झगड़ों में छोटे छोटे बच्चे उसको देखते हैं, उसको सीखते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, कोई तो स्कूल भेज ही नहीं पाता। ऐसी फैमिलीज में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, सैलरी कम होने की वजह से बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते। आमतौर पे आसपास फिर वही वायलेंट बिहेवियर देख करके उसके दिमाग में सब कुछ वैसा ही फीड होता रहता है। एंड प्यूबर्टी इज अ एज जहाँ पे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे योर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आपको ईगरनेस होती है बहुत कुछ जानने की। उस समय पे गलत शिक्षा अगर मिली या गलत इन्फ्लुएंस अगर बच्चा हुआ तो उसका भविष्य खराब है, और हो सकता है वो कल को किसी और को नुकसान पहुंचाए। बचपन से कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता, बट इवेंचुअली हो जाते हैं। सो ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है। अभी भी हमने देखा था ऐसे जुवेनाइल केसेस भी हैं जो रेप कंडक्ट करते हैं। सो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ इंसैनिटी, लैक ऑफ प्रॉपर गुड मैनर्स, ये देखने को मिलती है। सो एडोलेसेंस रिलेटेड क्राइम हमको देखने को मिलता है। दिस थिंग इज हाई if there is high population, there is lack of sex education, ठीक है, there is high environment violence, there is lack of guidance। जब ये सारी चीजें नहीं होती, so adolescence क्या होता है, puberty के टाइम पे there are hormone changes and the person might conduct a crime। तो ये सारी चीजें भी इसी की वजह से है। अच्छे अच्छे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है, वहाँ पे क्राइम भी कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो हमारे पास एक होती है एसटीडीज। अब ये बहुत ही खतरनाक है, ये डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। हम पढ़ेंगे बहुत सारी फीमेल्स में वजाइना से सिक्रीशंस होती है, मेल में पीनस से सिक्रीशंस होती हैं, विच कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, विच कैन कॉज इचिंग, विच कैन कॉज पेन। ठीक है, पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है,
एक्सेट्रा, बर्निंग हो सकती है जिससे आपको काम करते समय आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। कुछ डिजीजेस बेटा काफ़ी डेडली होती हैं, कोई क्योर नहीं होता, जैसे कि HIV एड्स, और ये बहुत खतरनाक तरीके से फैलती है। तो ऐसी डिजीजेस भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें। अगर अब फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन जो होता है उसमें द फीमेल और द मेल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल एंड एट टाइम दे डोंट नो कि सामने वाला बंदा कौन है, कहाँ से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसको कोई बीमारी है जो तुमको हो सकती है, क्या उसको एड्स है या कुछ है। और अगर बर्थ कंट्रोल कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, अगर फेलियर होता है तो डिजीज तो फैल गई ना, अब उससे आगे को भी फैल गई। चलिए, रेव पार्टीज आपने अक्सर मूवी में देखा होगा, खतरनाक पार्टीज होती हैं जहाँ पे पुलिस छापे मारते हैं। दीज आर वेरी बैड, स्टिल होती हैं, गंदी होती है, खतरनाक होती है। लोग सेम नीडल्स और इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग ले रहे हैं, आप जानते नहीं हो जिसके संग आप नीडल शेयर कर रहे हो, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री, ऐसे हो सकता है एड्स। तो यार ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। रेप की बात करूं, मोलेस्टेशन की बात करूं, अभी आप देखेंगे छोटे बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि व्हाट इज अ गुड टच और अ बैड टच, बट बहुत पहले के समय पे लोगों को नहीं पता था। यूजुअली आफ्टर अ एज उनको दे रियलाइज कि उनके साथ कभी ऐसा बचपन में हुआ है, बट दैट टाइम दे कुड नॉट स्पीक अप बिकॉज दे डू नॉट नो कि ऐसा कुछ होता है। बट इसीलिए ये भी सिखाना जरूरी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सेक्स अब्यूज क्राइम रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, तो इससे भी ये इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन अनदर इज अर्ली मैरिज। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। अभी भी गांव में लड़कियां 13-14 साल की हो जाती है, उनकी शादी कर देते हैं। भाई अभी तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही है, लेकिन उनकी ऑर्गन्स तो डेवलप नहीं हुई है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अभी बढ़िया नहीं है। चलिए मान लीजिए ये भी ठीक है कि पहले बोलते थे हमारे तो 14-15 साल में बच्चा हो गया था, वो खुशी की बात नहीं है। ठीक है, हो गया हो गया, क्या आप मेंटली रेडी थे? बच्चा हो गया, आप खुद बच्चे हो और आप बच्चे को संभाल रहे हो, क्या सिखाएंगे हम उन बच्चों को, कैसे उसका पालन पोषण करेंगे? या कई फैमिलीज में देखा जाता है, कई गाँव में देखा जाता है, हम आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वो लड़की जो अभी पढ़ना चाहती थी, उसको समझना था, वर्ल्ड को समझना था, इंसान जिसको सेक्स एजुकेशन नहीं है, नथिंग, अब वो इन चीज़ों में जा रही है। सो अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो अर्ली मैरिज इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहला तरीका है फैमिली प्लानिंग। भाई हमने क्या बोला, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट इज़ अ प्रॉब्लम, तो हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अब एट द एंड फैमिलीज ही तो है, सबको मिलाकर के पूरी एक सिटी की पॉपुलेशन बनती है। अब अगर हर फैमिली ये सोच ले कि भाई बच्चे ज़्यादा करने ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हो सकती है। सो 1951 में बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोग्राम आया था जिसको कहते थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये 1951 में आया था। इस प्रोग्राम में क्या दिखाता है कि अगर हमें स्पेस करना है चिल्ड्रन, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, 2 बच्चों के बीच में 4 साल का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मदर को टाइम लगता है रिकवर करने में। द मदर इज लैक ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन आफ्टर गिविंग बर्थ, सो शी कुड गेन ऑल दोज थिंग। प्रेगनेंसी के बाद मेंटली भी कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाती है फीमेल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम कह रही हूँ, पोस्टपार्टम, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन होता है, तो उस तक झूल जाए। छोटे बच्चे की केयर भी होनी चाहिए, इन्फेंट की भी केयर करनी है। तो बाय द टाइम द इन्फेंट इज नाउ ओल्ड इनफ, देन यू कैन हैव अनदर बेबी। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि बीच में बच्चों का स्पेस कितना होना चाहिए, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, हम 2 हमारे 2, तो वो सारी चीजें ठीक है। चलिए, एक और हमारे पास चीज होती है 1977, ये और फर्दर रिवाइज हुआ और ये बनाया गया RCH प्रोग्राम,
दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, कि भाई माँ और बच्चे, जच्चा बच्चा इसको बोलते हैं, उन दोनों की हेल्थ का हमें केयर रखना है ना। दूसरी चीज आती है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सोशल इविल्स। तो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड सारी अवेयरनेस, दी प्रॉपर प्रोसेस, अबॉर्शन करा सकते हैं, कब तक करा सकते हैं अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी, या कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब की अवेयरनेस होनी चाहिए, तब तो ये एक बढ़िया चीज होगी। सोशल इविल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे रेप हो गया, मोलेस्टेशन, या लड़की लड़की में डिफरेंस, ये कि मैं यहां लिख देती हूं सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी एक सोशल इविल है, इसके अगेंस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैं आपको खुलकर की सारी चीजें पढ़ा रही हूं सो दैट जब आप ऐसे लोगों को देखते हो, जब आप ऐसे लोगों से इस तरीके की बातें सुनते हो, तो आप उन्हें बताइए। एंड दैट इज द मोटिव ऑफ टीचिंग दिस चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो भले ही आपको 3-4 नंबर देगा, बट दिस चैप्टर स्टेज विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। तभी बड़ी क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, सो दैट आपको कुछ चीजें समझो और आप इसको इम्प्लाई करो, आप इसको सिखाओ। जो आपकी मेड्स हैं या जो आपके अंडर सर्वेंट्स हैं जो काम करते हैं, अगर आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, अगर अपने गांव में ऐसा देखते हो, अपोजिट, ठीक है। चलिए, सेक्स एजुकेशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो अगर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उसमें बहुत कुछ आता है, तो जो हमारा पूरा चैप्टर है, दिस एंटायर चैप्टर सेक्स एजुकेशन, तो ये प्रोवाइड होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। देन बेटा एक मैरिजेबल एज प्रॉपर फिक्स करनी चाहिए, जो कि फिलहाल फीमेल की 18 ईयर्स और मेल की 21 ईयर्स, अभी फीमेल की और भी बढ़ा दी गई है, इक्वल करने को बोला गया है। सो एक मैरिजेबल एज इंक्रीज होनी चाहिए। 5वां, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल सपोर्ट। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए किसी जगह पे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको लेबर पेन स्टार्ट हुए, अब उसको डिलीवरी देखनी है, अब वहां पे कोई आसपास हॉस्पिटल नहीं, कोई कन्वेंस नहीं कि वो वहां तक पहुंच सके, तो वहां पे क्या दिक्कत आ गई, वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज है, वहां पे लैक ऑफ मटेरियल सपोर्ट है। तो ये चीज बेहतर होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, इसके अंदर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। हॉस्पिटल के अंदर सारी इक्विपमेंट्स, सब फैसिलिटीज आती हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अगर ये बेहतर होगा तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी। छठी चीज, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। तो मैंने आपको बताया एमनियोसेंटेसिस इज द स्टडी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। स्टडी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड मैं आपको आगे फिर से पढ़ाऊंगी। ये फ्लूइड बेटा सराउंड करता है बेबी को, इट सराउंड्स द फीटस। अब जाहिर सी बात है, फीटस को सराउंड करे तो फीटस के सेल इस फ्लूइड में होंगे। अब फीटस के सेल इस फ्लूइड में है तो आप उसका डीएनए एग्जामिन कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये तो था इसका तरीका, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसकी मदद से सेक्स को डिटरमाइन करने लग गए, और अगर लड़की होते तो फीमेल फीटिसाइड। तो दिस इज रॉन्ग, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके डिटेक्शन से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, और वो क्या मिसयूज था, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए, नाउ ये मेरा एक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड थिंग्स खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है दैट इज ओनली पॉपुलेशन। ना सबसे पहले पॉपुलेशन तो हमको पता है, पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। सो ये चीज बेटा एक वर्ड होता है which is demography. So demography is nothing but the study of human population. वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है, उससे रिलेटेड सभी पैरामीटर्स, इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। Now what is population explosion? Population explosion होता है जब अचानक से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। अब देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब फैसिलिटीज स्टार्ट हुई, रोड्स बनना, हॉस्पिटल, ये सब इंक्रीज हुआ,
तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी बढ़ी, लोगों को जगह मिली, लोगों को जरिया मिला और लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाया। सो पॉपुलेशन बढ़ी, अचानक से इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन। तो ये जो अचानक इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, द सडन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन लार्ज अमाउंट में, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब इसमें ये नंबर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, सो 1900 में बेटा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी दैट वाज 2 बिलियन, लेकिन 2000 के समय ये 6 बिलियन पहुंच चुकी। तो अब देखिए कितने कम समय पे पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 2000 के आसपास ये बेटा 1 बिलियन तक पहुंच गई। सो इट इज अ ह्यूज जंप इन द पॉपुलेशन। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखेंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर पढ़ेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो पहले रीजंस क्या है, क्यों बढ़ रही है। सो डिक्लाइन इन MMR एंड IMR। अब देखिए क्या है, IMR इज इन्फेंट mortality rate and MMR is maternal mortality rate। देखिए बेटा इसका डिक्लाइन हो रहा है। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट मतलब मदर की डेथ, मोर्टैलिटी रेट स्टैंड्स फॉर डेथ रेट। तो जब मदर की डेथ रेट कम हो रहा है, सुनिए समझिए, देयर इज अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, नियर बाय मेडिकल स्टोर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंडिया में फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों को नॉलेज आ रही है। सो डेफिनेटली रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। अब लोग दाइयों से नहीं, देयर आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो डिलीवरी करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को पहले समझा जाता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाता है। सो मदर की डेथ कम हो रही है, इसी कारण बहुत सारे कारण की वजह से बच्चे की भी डेथ कम हो रही है। अब अगर डेथ ही कम होगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। चलिए, तो दूसरी चीज यही है, डिक्रीज इन द डेथ रेट। तीसरी चीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जितने लोग रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा होंगे, यानी जो 18 से 35, 36, 40 साल के बीच के होते हैं, ये वाले लोग जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा बच्चे। कल को वो सारे बच्चे फिर रिप्रोडक्टिव एज में होंगे तो उनके और बच्चे। तो जितने ज्यादा लोग रिप्रोडक्टिव एज में होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, आपको भी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर्स और बन रहे हैं तो लोगों की जान बचाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इंप्रूव हो रही है ये सारी चीजें। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज देयर। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है डिजीजेस का कंट्रोल। कोई भी डिजीजेस आती है उसका कंट्रोल, प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाता है। कोविड का समय आया तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया भाई, और कितनी बार लगा और कितने समय तक लगा, पूरी प्रिकॉशंस लिए जा रही थी। वैक्सीन बहुत जल्दी तेजी में सारी चीजें फैलाई गई। सो डिजीजेस का कंट्रोल बेहतर हो रहा है। बेटर इन ट्रांसपोर्ट इज गेटिंग बेटर। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क, जैसे अभी हमें पता है कि फ्लड्स आ सकते हैं, या हमें पता है कि कोई अर्थक्वेक आ सकता है। जापान में देखो अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी उनका आर्किटेक्चर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है दैट वो इजीली स्टेबल रहे। तो लोगों का ये चीजें इंप्रूव हो चुकी है। नाउ अब इन सब की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, ये तो हमने समझ लिया कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे पहला, फूड एंड स्पेस। जितने ज्यादा लोग होंगे देयर विल बी
लैक ऑफ स्पेस एंड लैक ऑफ फूड। अब मान लो एक जगह है, अब एक गांव में बहुत सारे लोग हो गए, खेत उतने ही है, लैंड उतने ही है, कभी ना कभी घर बनाएंगे पड़ेंगे, खेतों को लैंड में कम करोगे तो अनाज कम हो जाएगा, बाद में लैंड भी कम हो जाएगी। देन पीपल मूव फ्रॉम देयर, दे मूव टू अनदर सिटीज, उसको कॉलोनाइज करते हैं, फिर सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ती है। सो यहाँ पे इसकी भी तो जगह कम होती जा रही है, ठीक है। एजुकेशन बेटा, एजुकेशन लोगों को कम मिल रही है, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। हम देखते हैं पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, अब मान लो अगर एक पेरेंट उसका एक ही बच्चा है तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन अगर उसके 5 बच्चे होंगे तो उसको पांचों को कैसे अच्छी एजुकेशन देखेगा। मान लो कोई एक बच्चा पढ़ भी नहीं रहा तो उसको तो वो छोड़ ही देगा, उसको तो वो ध्यान देना ही छोड़ देता है। सो दैट इज बैड। सो एजुकेशन भी कम होती जा रही है और एजुकेशन मैटर्स, यू नो। तीसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट बेटा कम हो रही है, जॉब्स कम हो रही है। मेडिकल एड्स, अब अगर मान लो मेडिकल एड्स मतलब मेडिकल हेल्प, अब मान लो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो तो सोचिए वैक्सीन को प्रोडक्शन बनाने में भी टाइम लगेगा, उसको सर्कुलेट करने में भी टाइम लगेगा, उसको ट्रैक करने में भी टाइम लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली इसकी हेल्प कम होगी। दूसरी चीज, असेंशियल गुड्स, अब ये कुछ भी है, चाहे फूड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर का सप्लाई हो, ये सब कम हो रहा है। अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं जिससे टेम्परेचर और बढ़ रहा है, इससे एयर कंडीशनर और चलते हैं। लोगों के पास अब घरों में 5-5 एसी हैं, 3-3 एसी हैं, एक बारी में तीनों एसी चलते हैं। मोर CFCs, मोर ग्रीन हाउस गैसेज, मोर ओजोन डिप्लीशन, ये सभी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। इन्वायरमेंट तो पोल्यूट हो रहा है, हमारी लाइफ भी कम होती जा रही है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन के बढ़ने से जो एक चीज तय है दैट इज पॉल्यूशन। नाउ द प्रॉब्लम इज now we know what are the problems. Now the thing is कि हमको कैसे इसको कंट्रोल करना है. What are the measure to control overpopulation? The first thing is education. अब again कहानी सारी घूम फिर करके एजुकेशन में ही आ जाती है, तो सेम वी विल नॉट राइट अबाउट दिस, ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एजुकेशन बेहतर होगी तो ये बेहतर होगा। मैरिजेबल एज होगी, अब लड़कियों की जल्दी शादी नहीं कराओगे, सही एज पे कराओगे तो तब तक शी विल बी स्टडिंग, है ना, पढ़ चुकी होगी, समझदार हो चुकी होगी, शी कैन नाउ टेक हर डिसीजंस, जिससे शादी होगी उससे भी रिस्पेक्ट, आप अपने लिए स्टैंड आउट भी कर सकते हो। द कपल विल डिसाइड वेदर टू हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रन, व्हेन टू हैव, व्हेन नॉट टू हैव, वो सारी चीजें होंगी तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली कम होगी। किसी का प्रेशर तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एजुकेशन अच्छी होगी तो लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि लड़के के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां होंगी, नो, ये सब चीजें नहीं होगी। फैमिली प्लानिंग करना चाइना में तो प्रॉपर हो चुका है, इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए जल्द से जल्दी। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, तो ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि इस शहर में जिसका एक बच्चा होगा उस एक बच्चे की एजुकेशन हम लोग देंगे या उसको 5वीं तक हम पढ़ाएंगे फ्री, तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स प्रमोट होंगे कि यार एक ही बच्चे करेंगे। सो ये गवर्नमेंट एक तरीके से मोटिवेट करेगी या प्रमोट कर रही है उन चीजों को। सो ये सारे मेरे मेजर्स हैं टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। एंड विद दिस थिंग यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर का एक पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्लास से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होगा, एंड दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।